छावा फिल्म पे जितना चर्चा हो रहा है, जितना विवाद हो रहा है, उतना शायद ही किसी ऐतिहासिक फिल्म पे इसके पहले इतना चर्चा हुआ था। आप सोशल मीडिया देखिए, रिव्यू पे रिव्यू आ रहा है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी पे जाइए, वहाँ पे रोड डिस्कशन डिबेट चल रहा है। कोई औरंगजेब का पक्ष ले रहा है, कोई औरंगजेब के खिलाफ बोल रहा है। रिव्यू जो कर रहे हैं उसमें भी चार पार्ट टाइप के रिव्यू आ रहे हैं। कोई रिव्यू कर रहा है सिर्फ उसके पिक्चर के टेक्निकलिटी पे और स्टैटिस्टिक पे रिव्यू कर रहा है कि भाई प्रोड्यूसर ने कितना पैसा लगाया, प्रोड्यूसर कितना पैसा कमाएगा, डायरेक्शन कैसा है, और उसके जो सीजीआई कैसे है, उसके कोरियोग्राफी कैसा है, म्यूज़िक कैसा है, फाइट सीक्वेंस कैसा है। ये सब टेक्निकलिटी पे कोई रिव्यू कर रहा है। तो कोई मराठा की तरफ से, तो कोई मुग़ल की तरफ से रिव्यू कर रहा है, तो कोई उसे हिंदू के नज़रिए से देख रहा है, तो कोई मुस्लिम के नज़रिए से देख रहा है। तो अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग नज़रिए से अलग अलग चश्मा लगा के देख रहे हैं कि थिएटर में आप जाओ तो पिक्चर ख़त्म होते होते बहुत सारे लोगों की आंखें नम हो जाती है। और ये जो संभाजी के जीवन पे जो पिक्चर बना हुआ है, पिक्चर तो पहले भी बना था। 2024 में भी छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पे 3 फिल्में बनी थी। 3 फिल्में आई और गई, किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन इस फिल्म ने जो हाइप क्रिएट किया था, और इस फिल्म ने जो लोगों के ऊपर प्रभाव डाला है, आप देखे होंगे कैसे लोग रोते हुए थिएटर से बाहर निकल रहे। तो औरंगजेब ने जो अत्याचार किया था संभाजी महाराज के ऊपर, तो काफ़ी इतिहास के ऊपर पहले भी बहुत सारी फिल्में बनी हैं, ऐतिहासिक फिल्में। आपने देखा ही होगा, इसके पहले फिल्में बनी थी जोधा अकबर, बाजीराव मस्तानी, अशोक द ग्रेट। और अब पहले की ऐतिहासिक फिल्मों में आप देखोगे तो ज़्यादातर ऐतिहासिक फिल्मों को एक रोमांटिक फिल्म बना दिया जाता था। कोई ना कोई उसमें लव स्टोरी, लव एंगल डाल दिया जाता था। म्यूज़िक, डांस, ड्रामा सब एक डाल दिया जाता था, जो ये इस फिल्म में ये सब नहीं है। और आप देखोगे तो रोमांस, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा तो ये हमारे हर फिल्मों में किसी न किसी तरह से डाल ही दिया जाता था। पहले 25 साल हमारे पूरे एक जनरेशन को रोमांटिक मूवीज़ दिखा दिखा के बर्बाद कर दिया गया कि जैसे जीवन में रोमांस ही सब कुछ है ना। जब आप देखेंगे पिक्चर जब आया था पहला, यहाँ तक मुझे याद है, क़यामत से क़यामत तक या मैंने प्यार किया, वहाँ से वो रोमांटिक फिल्मों का एक दौर शुरू हुआ और एक से एक हीरो हीरोइन आते गए, और हर फिल्म में एक से एक रोमांटिक गाने होते थे जो हिट होते थे, और उसके बेसिस पे पूरा पिक्चर चल जाता था। घुमा फिरा के वही स्टोरी, वही नाचना, वही गाना हर फिल्म में दिखाया जाता है। जैसे भारत देश नचनियों का देश है, एक हीरो हीरोइन नाच रहे तो उसके पीछे 25-50 जन और नाच रहे। एक गाना हिट होता था, उसके भरोसे पिक्चर हिट हो जाती थी। तो हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री इसी पे चल रही थी। तो अब खैर वो सब ट्रेंड चेंज हो गया। अब म्यूज़िक इंडस्ट्री ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। अब देखोगे आने वाली फिल्मों में हार्डली कोई म्यूज़िक, कोई गाने पे जोर दिया जा रहा है। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई। अब जो म्यूज़िक इंडस्ट्री रह गई है सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक देने के लिए रह गई है। और अब धीरे धीरे अब हो रहा है कि चलो रोमांटिक मूवीज़ के दौर चले गए, तो उसके बाद अब आ गए एक्शन मूवीज़ के, स्पेशली साउथ इंडियन मूवीज़, साउथ इंडियन एक्शन, जहाँ पे एक एक व्यक्ति 20-20, पहले एक व्यक्ति 2-2, 4-4 जन से लड़ता था, फिर क्या एक व्यक्ति 10-10, 20-20 से लड़ रहा है। अब तो आजकल देख रहा हो कि एक एक व्यक्ति 100-100, 200 लोगों से लड़ रहा है अकेले, है ना। तो ऐसी ऐसी एक्शन फिल्में बन रही है बिना किसी लॉजिक का, और हिट भी हो रही है, हज़ारों करोड़ कमा भी रही है। कभी KGF 1 आता है, कभी KGF 2 आता है, तो कभी
ये जो क्या नाम है, अभी एक फिल्म आई थी जो सलार, सलार आई थी, उसके बाद फिर क्या जो फिल्में आ रही है, जवान आ रही है, और क्या 1000 करोड़ शायद वो फिल्म ने भी कमाया था, जवान है, फिर क्या है, दुकान है, मकान है, क्या मालूम, बहुत सारे ऐसी सब उलझुल फिल्में आ रही है। मैं ना इन फिल्मों को ज़्यादा देखता हूँ, ना इनकी ज़्यादा जानकारी रखता हूँ। हाँ, इतना पता था कि 1000 करोड़ कमाई थी, जवान फिल्म 1000 करोड़ कमाई थी, और ये उलझुल एक्शन फिल्में आती जा रही है, एक से बुरा दूसरा, है ना। एक आदमी जहाँ पे 100 200 लोगों पे भारी पड़ जाता है ना। और स्पेशली जो हीरो होगा वो कोई ना कोई क्रिमिनल ही होगा, है ना। तो क्राइम को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, एक से एक तरह का वायलेंस दिखाओ, खतरनाक खतरनाक तरीके से कैसे लोगों का हत्या किया जा सकता है, कैसे कैसे मारा जा सकता है। अभी कोई फिल्म आई थी पुष्पा करके, पुष्पा भी आई थी, उसमें भी उलझुल एक्शन सीन, है ना, सब दिखाया जा रहा है उसमें, और लोगों को मज़ा भी आ रहा है, लोग देख भी रहे, तभी तो ये फिल्में बन रही है और 500 करोड़ 600 करोड़ 1000 करोड़ कमा भी रही है। तो ऐसे समय में जब कोई ऐसी ऐतिहासिक फिल्म ना हो जिसमें नाच गाना हो, रोमांस हो, या फिर ना कोई रोमांटिक फिल्म हो, ना कोई ऐसा फालतू एक्शन फिल्म हो, एक अच्छी ऐतिहासिक फिल्म हो जो जिसके पात्र हो, जो स्पेशली आपको दिल को छू जाए, आपको रुला दे वो, तो ये फिल्म मैं तो चाहूँगा कि हर कोई ये फिल्म देखे। मैं भी रोया था, मेरी भी आंखें भर आई थी, लेकिन मेरा ये देख के नहीं कि कोई एक मुस्लिम इस्लामिक बादशाह है जो किसी हिंदू के ऊपर इतना अत्याचार कर रहा है, ये देख के नहीं मेरी आंखें भरी थी। मेरी आंखें ये देख के भरी थी कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को ऐसे कैसे टॉर्चर कर सकता है, किस हद तक टॉर्चर कर सकता है। ये वो भी एक इंसान है, उसे क्यों नहीं उसका महसूस होता है दर्द, तकलीफ़, उस कहाँ चले जाता है उसका, उसके अंदर के जो अंदर का प्यार है, मोहब्बत है, दया है, ये सब कहाँ चले जाता है। वो एक कैसे किसी और इंसान को इतना टॉर्चर कर सकता है। भाई अगर आपको मारना भी है किसी को तो मार के हटा दो, आप उसे आप इंस्टॉलमेंट में टुकड़े टुकड़े कर रहे हो, उसको आप इतना टॉर्चर करना चाहते हो, मतलब कैसे। तो ये देख के मेरी आंखें भर के आई थी। और दूसरी बात थी कि जो छत्रपति संभाजी महाराज का जो जीवन भी है, वो भी काफ़ी, उनके जीवन में अक्सर उन्हें जो है बचपन में उनकी 2 साल की उम्र में ही उनकी माँ का प्यार नहीं मिला उन्हें, माँ चल बसी। दूसरी माँ जो थी वो हमेशा उनको उनके पिताजी से दूर रखती थी, और हमेशा अपने पिताजी से भी दूर रहते थे, उनके प्यार के लिए भी उन्हें नहीं मिलता था। और तो एक इंसान ऐसा लगता था जैसे उसके जीवन में सारे दुख लिखे हुए, बचपन से लेके पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, न कोई अफेक्शन, न कोई प्यार, न कोई कुछ, ना बाप का प्यार, ना माँ का प्यार। और जब छत्रपति वो बनता भी है, राजपाट मिलता भी है, तो कितने दिनों तक उसके पास वो राजपाट रहता है। और जब मौत भी मिलती है तो इतनी बुरी मौत मिलती है। ये सब देख के कि एक इंसान के जीवन में कितना दुख हो सकता है, ये देख के आंखें भर जाती है। इसलिए नहीं कि ये कोई हिंदू मुस्लिम का मैटर है भाई, ये तो कंसेप्ट खैर मुझे भी नहीं, मैं भी इसे नहीं मानता कि किसी को इस्लाम या मुसलमान बनाने के लिए कोई इतना टॉर्चर करेगा। डेफिनेटली वो रीज़न नहीं हो सकता जायज़ रीज़न, क्योंकि अगर मुसलमान बना के अगर किसी को अगर मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता तो भैया वो तो मुसलमान बनने के बाद भी
बगावत कर सकता है, मुसलमान बनने के बाद भी वो लड़ सकता है। ऐसा कोई गारंटी थोड़ी है कि कोई मुसलमान बन जाएगा तो फिर वो मेरा मित्र बन जाएगा, मेरा दोस्त बन जाएगा, मेरा भाई बन जाएगा। अरे भाई को तो वो पहले ही मार चुका था। हाँ, औरंगजेब ने तो अपने भाई दारा शिकोह को ही भाई उनका सिर काट के अपने पिता शाहजहाँ को पेश कर दिया था। खुद अपने पिताजी को ही उसने जेल में डाल दिया था। वो भी तो मुसलमान ही थे ना। और 4 भाई में से 3 भाई को तो अपने मारने वाला वो खुद है, प्लस अपने बेटे को भी मारने के लिए ही आया था। तो जिसने अपने बाप को नहीं छोड़ा, अपने भाई को नहीं छोड़ा, अपने बेटे को नहीं छोड़ा, वो भी तो मुस्लिम ही थे। और सबसे बड़ी बात, जब वो दक्कन में आया था तो उस समय संभाजी महाराज के सपोर्ट में सारे मुस्लिम जो दक्कन सल्तनत के जो लोग थे, जो आदिल शाह, निजाम शाह, कुतुब शाह, उसमें से बहुत सारे जो थे वो मुसलमान सरदार भी संभाजी के सपोर्ट में थे। और उनको भी औरंगजेब ने उनको भी मारा काटा। दक्कन के जितने शिया मुसलमान थे या जो दक्कन सुल्तान के जो सपोर्टर थे, जो मराठा साम्राज्य के, तो ये नहीं है। लेकिन हिंदू मुस्लिम का इसमें मैं कोई एंगल इसमें नहीं देखता। बस मुझे ये था कि एक इंसान दूसरे इंसान को इतना दर्द कैसे पहुंचा सकता है, ये देख के आंखें भर जाती है। और वो कोई भी इंसान होने दो, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे कोई भी हो। और अब सारे मुग़ल, अब औरंगजेब के अंदर आप सारे मुसलमान को देखने लग जाओगे और सारे मुग़ल को देखने लग जाओगे कि वैसे ही थे, तो ये भी सही नहीं है। बहुत सारे मुग़ल थे जो अच्छे भी थे और अच्छा काम भी किया था उन्होंने। और यहाँ तक कि आप अकबर को ही देख लीजिए। अकबर ने तो, अगर आप वो चित्तौड़ में जो उसने हज़ारों, चित्तौड़ के किला में जो हज़ारों सिविलियन को मरवाया था, उसको अगर आप छोड़ दो तो औरंगजेब ने कभी ये सब धर्म के नाम पे कोई उन्माद में, उसने तो उल्टा इस्लाम धर्म का ही उसने त्याग कर दिया था। उसने तो अपना खुद का एक धर्म स्टार्ट किया था जिसे हम कहते हैं दीन इलाही, जो खुद उसके मंत्री बीरबल जी ने तक उस धर्म को कहा जाता है कि अपनाया था। तो खुद एक अलग ही धर्म की स्थापना किया था, दीन इलाही का। तो ऐसा नहीं है। और इवन बाबर भी जो था, वो भी इवन जो सिखों के गुरुओं को भी ऊपर इन्होंने बहुत अत्याचार किया था। जैसे जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी, और औरंगजेब ने तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद जी और उनके बच्चों के साथ, या फारूक सियार ने जो बंदा बैरागी के साथ जो ये सब काम किए थे, ये सब भी उन्होंने धार्मिक वजह से अत्याचार किया था। लेकिन जो उसके रीज़न थे वो पॉलिटिकल भी थे। मेन जो टॉर्चर करने का जो लक्ष्य होता है ना, वो लक्ष्य होता है धर्म बदलना, लक्ष्य में नहीं होता है। मेन लक्ष्य होता है सामने वाले का मनोबल तोड़ना। जो बागी है या जो बगावत कर रहे हैं या जो विरोध कर रहे हैं, उनको एक उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि ऐसा सजा दो, ऐसा सजा दो कि बाकी किसी की हिम्मत ना हो फिर वो काम करने का या बगावत करने का। सज़ा का पर्पज़ ही वही है। आज भी आप देखो, किसी भी कानून में अगर किसी को कोई सज़ा दिया जाता है या फांसी पे चढ़ाया जाता है, तो पर्पज़ यही होता है कि उसे देख के कोई दूसरा वो गुनाह ना करना है, वो करने की गलती ना करे। और जो क्रूरता की आप बात करते हो, तो मुग़लों में या किसी मुग़लों में जो ये क्रूरता आई थी, वो कहाँ से आई थी? अगर थोड़ा सा इतिहास हम अगर देखें पीछे जाके, तो ये मुग़ल कौन थे? ये मुग़ल जो थे, ये हमें पता है कि ये मंगोलों के वंशज थे। अब मंगोल कौन थे आपको पता ही है, चंगेज़ खान और उसकी जो औलादें थी, है ना, जो मंगोलिया से सबसे बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया था, यही कत्लेआम मचा के। तो मंगोल जब पूरे एशिया में, सेंट्रल एशिया में, अरब तक, मिडल ईस्ट तक जब कत्लेआम मचा रहे थे चारों तरफ, तब वो मुसलमान नहीं थे, वो तब मुस्लिम नहीं बने थे वो, है ना। तो चंगेज़ खान जो है मंगोल का बंदा, ये पूरे एशिया में कत्लेआम मचाया था इसने। कहा जाता है कि उसने कम से कम 5 से 10 करोड़ लोगों को मारा है मंगोलों ने। और इसी मंगोल चंगेज़ खान का जो बेटा था हलाकू जो था, कहा जाता है कि उसने तो जब वो अरब में, मिडल ईस्ट में गया, इराक़ में गया, तो जो मुसलमानों की जो राजधानी थी उस टाइम, इस्लाम की राजधानी थी बगदाद, और बगदाद में जो इनका बैठता था खलीफा,
उस खलीफा तक को उसने बहुत बुरी मौत दी थी। पूरे बगदाद को जला डाला था, पूरे बगदाद के लोगों को मार डाला था। जहाँ जाता था वहाँ पे लोगों की मुंडी काट काट के मीनारे बना देता था, पहाड़ बना देता था। मुंडी लोगों की जो सिर है वो काट काट के अपने भाले पे लेके ये नचाते थे। मतलब ये सब, ये मंगोलों में ये क्रूरता थी। मंगोल जो थे वो बहुत क्रूर थे। अगर आप इस्लाम, मंगोल के पहले वाला इस्लाम देखोगे और जब मंगोल इस्लाम के अंदर आ गए उसके बाद का इतिहास देखोगे तो उसमें आपको ज़रूर थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। ये जो क्रूरता थी जो वो मंगोलों का देन है। अब मंगोलों का रीज़न क्या था इतना क्रूर होने का? जो पहले तो जो चंगेज़ खान थे वो खुद ही, उनको भी बहुत सारा टॉर्चर झेलना पड़ा था अपने बचपन में, अगर चंगेज़ का इतिहास पढ़ेंगे तो। लेकिन मेन रीज़न था ना कि ये जो मंगोल लोग थे उनकी जो सेना थी वो काफ़ी छोटी सेना थी। ठीक है, खाली सब घुड़सवार थे, कुछ कबीले वाले लोग घुड़सवार लोग रहते थे। तो ये इतना बड़ा राज्य साम्राज्य कैसे खड़ा कर पाए? इसी खौफ की वजह से, इसी जो ये खौफ पैदा करते थे लोगों के दिल में, मन में। ये जब आक्रमण करते थे तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आर्मी और मिलिट्री को ही मारते थे, वो सिविलियंस तक को भी नहीं छोड़ते थे। यानी कि ऐसा वो खौफ का मंजर क्रिएट करते थे कि बाकी किसी की कभी अगर वो मंगोल चले भी जाए तो किसी की हिम्मत ना हो, कोई बचे ना उनके खिलाफ बगावत करने के लिए। तो ये खौफ क्रिएट करना, लोगों के मनोबल को तोड़ देना, एकदम ख़त्म कर देना कि कभी कोई हिम्मत ना कर पाए बगावत करने का या फिर उठ खड़ा होने का, कोई ज़रूरत ना करे। ये जो था ये उनका एजेंडा रहता था, ये उनका तरीका था कि इतना टॉर्चर करो, इतना कत्लेआम मचाओ, इतना लोगों में खौफ पैदा कर दो कि फिर दोबारा कोई हिम्मत ना कर सके मंगोलों के खिलाफ उठने का, बगावत करने का या कभी लड़ने का सोच भी ना सके। तो ये उनका तरीका था, ये उनका मोडस ऑपरेंडी था मंगोलों का। लेकिन तब मंगोल कोई मुसलमान नहीं थे, ना उन्होंने कोई इस्लाम धर्म अपनाया था। ये मंगोल जब आ जाते हैं, जब ये हलाकू है, और हलाकू की 2-3 पीढ़ी के बाद आप देखोगे तो ये धीरे धीरे जिस इस्लाम को उन्होंने इतना, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को अगर मारा था तो किसी ने, इन्हीं लोगों ने मारा था बगदाद में, इतना कत्लेआम मचाया था इन्होंने। लेकिन फिर 2-3 पीढ़ी के बाद ये खुद इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो ये जब मंगोल और इन्हीं के भाई या सेंट्रल एशिया के ही लोग जो तुर्क थे, तो जब ये तुर्की सेंट्रल एशिया के और ये जो मंगोल सेंट्रल एशिया के, ये जब इस्लाम कबूल कर लेते हैं और ये जब इस्लाम का हिस्सा बन जाते हैं, तो इस्लाम अपनाने के बाद भी उनका जो तरीका है, उनका जो कत्लेआम मचाना, खौफ अपना पैदा करना, लोगों के मनोबल ऐसे तोड़ देना कि वो कभी ज़रूरत ना करे बगावत करने का, ये आप देखोगे कि यही मंगोल के जब नादिर शाह नहीं, जब तैमूर, जब दिल्ली पे मोहम्मद तुगलक और फिरोज़ तुगलक का जब वंश ख़त्म हुआ था, उसके बाद जब तैमूर आया था, भारत पे आक्रमण किया था, तो कितना कत्लेआम इसने मचाया था। तब वो कोई हिंदू मुस्लिम देख के कत्लेआम नहीं कर रहा था, वो उसे जो भी दिल्ली में मिला, जो भी उसके रास्ते में आया, सब जगह उसने कत्लेआम मचाया और लूटपाट के अपने लेके गया। तो तैमूर हो या उसके बाद भी बहुत सारे आक्रमणकारी आए, और खुद अगर आप देखो तो खुद मुसलमानों ने ही एक दूसरे का कितना खून बहाया है। आप देखो तो अरबी में, तुर्की में, फ़ारसी में, मंगोलों में खुद आपस कितना जंग था। बाबर भी तो अपने एरिया से भगाया गया था ना, है ना, वहाँ से उज्बेकिस्तान से कहाँ से भगाया गया था, फरगना से, है ना, वहाँ से भगाया गया था। तब वो काबुल आया और काबुल से भारत आया। और बाबर ने भी जब अटैक किया तो दिल्ली में ऑलरेडी इब्राहिम लोदी बैठा हुआ था। ठीक है, खुद उसके बेटे हुमायूं को किसने भगाया? अफ़गानी मुसलमान शेर शाह सूरी ने भगाया। ठीक है, तो आप इनका आपस में ही जंग चल रहा था। अकबर जो था वो अपने घर वालों से ही परेशान था। अब जितना देखो, इवन जहांगीर जो था वो अपने बाप से परेशान था, बाप बेटे से परेशान था, अकबर अपने बेटे से ही परेशान था, सलीम से परेशान था। ठीक है, उसको नहीं बनाना चाहता था वो बादशाह। अभी जहांगीर जो है वो भी नूरजहाँ के चक्कर में शाहजहाँ को नहीं बनाना चाहता था, लेकिन किसी तरह शाहजहाँ बादशाह बन जाते। तो जब उसी का बेटा जब औरंगजेब भी देखता है कि उसके हाथ तख्त नहीं आने वाली है, तो वो भी अपने भाइयों को
और अपने आप बाप को मारने का प्लान बनाता है, और इवन जब उसका बेटा बगावत करता है तो उसको मारने का प्लान बनाता है। तो हमें एज एक इंसान के तौर पे मेरा कहना है कि फिल्म देखना चाहिए, और जो गलत है वो गलत है। औरंगजेब गलत है तो गलत है, बस जस्ट औरंगजेब क्योंकि अपने धर्म के लिए भाई अच्छा कोई काम कर रहा था, या फिर वो टोपियाँ बना के आयतें लिख के अपनी ही कमाई सिर्फ अपने ऊपर खर्चा करता था, अपने ज़मीन पे सोता था, अपने दीन के लिए बड़ा अच्छा था। तो सिर्फ ये सोच के हमें औरंगजेब का साइड नहीं लेना चाहिए। जब कोई अगर इंसानियत के लिए गलत है तो वो गलत है, चाहे वो धर्म के लिए कितना भी अच्छा हो या वो कितना भी धार्मिक व्यक्ति हो, है ना। जब जो धर्म अगर आपको इंसानियत ही नहीं सिखा सकती, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी एंगल से कोई धार्मिक व्यक्ति हो। और रही बात कि मुसलमान हिंदुओं से लड़ रहा है या मुसलमान यहूदियों से लड़ रहा है, भाई मुसलमान अगर क्रिश्चियनों से लड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये आपस में भी तो लड़ रहे हैं ना। क्या क्रिश्चियन से नहीं लड़ रहे? आप अगर विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध देखो तो मिला के 6-7 करोड़ लोग मरे थे। कौन लड़ रहे थे? ये वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 कौन लड़ रहे थे? ये क्रिश्चियन ही देश थे ना, सारे यूरोप के क्रिश्चियन देश ही थे, सब आपस में लड़ रहे थे। अभी भी रशिया और यूक्रेन लड़ रहा है, दोनों क्रिश्चियन ही कंट्री है। तो क्रिश्चियन भी तो आपस में लड़ रहे थे, क्या नहीं लड़ रहे थे? क्या क्रिश्चियन और मुस्लिम ही लड़ रहे थे? क्रिश्चियन भी लड़ रहे, मुस्लिम भी लड़ रहे हैं। तो सब आपस में भी लड़ रहे। इंसान की फितरत है लड़ना, इंसान अच्छे भी है, इंसान बुरे भी है, और इंसान की फितरत है आपस में लड़ना। भाई भाई घर में एक ही माँ के कोख से पैदा होते हैं, वो भी लड़ रहे, है ना। तो हमें एज ए इंसान ये सब चीज़ों को देखना चाहिए कि अगर कोई गलत है तो गलत है, उसे गलत बोलना चाहिए। और जो अच्छे लोग हैं वो प्रॉब्लम है कि वो बाहर आते नहीं हैं, वो विरोध करते नहीं है गलत का। इससे जो गलत है उसका मन बढ़ता है। तो आप अच्छे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आपको चुप रहना है, अच्छे हैं तो आप बोलिए, जो बुरा है उसके खिलाफ बोलिए। अगर फ़लस्तीन 1500 यहूदियों को मारता है तो वो गलत था, आप गलत बोलना चाहिए था उसे। लेकिन 1500 के बदले अगर इज़राइल 45,000 फ़लस्तीनियों को मारता है तो ये भी कोई न्याय नहीं है, ये भी गलत है। इसके विरोध में भी बोलना चाहिए। कोई भी मरे वो इंसान ही है, चाहे हिंदू मरे, मुस्लिम मरे, यहूदी मरे, क्रिश्चियन मरे। हमें इस नज़र से देखना चाहिए कि हमारा ही इंसान, हमारा ही भाई मर रहा है, और किस वजह से मर रहा है, कौन उसे मार रहा है, कौन उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है। अरे इतना पढ़ लिख के क्या फ़ायदा जब हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं पैदा हो रही है। अभी भी हम जो इंसान, जो हम ह्यूमन स्पीसीज़ है, वो ही सबसे ज़्यादा एक दूसरे के लिए ख़तरा बने हुए है ना। तो इंसानियत के नज़र से देखिए, जो गलत है उसे गलत बोलिए, और जो अच्छे हैं तो वो बोलेंगे कि भाई चुप बैठना है, मैं क्यों कुछ बोलने जाऊँ। तो भैया इसकी वजह से तो आप क्या कर रहे हो? आप भी गलत को बढ़ावा दे रहे हो, है ना, उसका मन बढ़ा रहे हो। तो मत ऐसा कीजिए। अगर कोई चीज़ गलत है, बुरा है, तो आपका बोलना भी फ़र्ज बनता है, जिम्मेदारी है, ठीक है। तो मैं तो चाहूँगा कि सब इस फिल्म को देखें, लेकिन इस नज़र से देखें कि एक इंसान किस हद तक किसी दूसरे इंसान के ऊपर अत्याचार ढा सकता है। ये नज़र से आप देखिए, एक इंसान के नज़र से देखिए, ना कि किसी धार्मिक एंगल से आपको ये फिल्म देखने की ज़रूरत नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी और फिल्में बने जहाँ लोगों के अंदर की इंसानियत जागे, चाहे वो किसी भी वर्ग, धर्म, कुछ भी हो। किसी ने भी गलत किया है तो किया है। सारे इंसान जो हमसे पहले थे वो सब हमारे ही पूर्वज हैं, और हमें अपने पूर्वजों के गलतियों से सीखना है। भाई जब इस देश में मुसलमान नहीं आए थे, उसके पहले सारे हिंदू ही थे। तो हिंदू ही जब राजा महाराजा थे तो क्या वो आपस में नहीं लड़ते थे, है ना। आप अगर देख लीजिए 712 में पहला अरब मोहम्मद कासिम ने आक्रमण किया था भारत पे, उसके पहले जो थे सारे हिंदू ही राजा रजवाड़े थे, है ना। तो वो क्या आपस में शांति से रह रहे थे? नहीं भाई, राजा का काम ही है कि वो अपनी जो राज्य है उसकी सीमाओं को बढ़ाए। सिंपल सी बात है, क्योंकि जो उसकी इनकम है, उसकी जो आय है, वो ज़मीन पे लगे टैक्स से होती है। तो जितना ज़्यादा ज़मीन होगा उतना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होगा, जितना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा वो अपना और अपने प्रजा का भला कर सकता है। ये सिंपल बिजनेस है, पॉलिटिक्स कहो या सिंपल बिजनेस कहो, कि भाई हमें अपने राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाना। आज भी हर कंट्री इसी काम में लगी हुई है कि अपने देश को वो
ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना चाहती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल करना चाहती है। तो ये इकोनॉमिकल भी है, पॉलिटिकल भी है, और हमें एज ए इंसान के तौर पे ये सबको देखना चाहिए कि किस हद तक कोई भी कार्य जायज़ ठहराया जा सकता है। आपने देखो, रूल ऑफ लॉ से ही ये दुनिया चल सकती है, ठीक है। तो हमें दुख हमेशा होना चाहिए जब कोई भी मरे, चाहे कहीं का भी मरे, अत्याचार कर रहा है तो हमें उसका तकलीफ़ होना ही चाहिए, है ना। तो चाहे औरंगजेब ने संभाजी के ऊपर किया हो तभी भी हमें उसका तकलीफ़ होना चाहिए। अगर किसी और के ऊपर किया हो तो भी हमें उतना ही तकलीफ़ होना चाहिए। जैसे जब ईसा मसीह को अगर आप देखते हो कि उन्हें कैसे सूली पे चढ़ाया गया था, उन्हें कैसे अगर उनके हाथ पैर में अगर खिल्ली ठोकी गई थी, तो वो ईसा मसीह भी तो हमारे पूर्वज ही हैं। हमें देख के उनको भी दुख होना चाहिए कि उनके साथ ऐसा किसी और हमारे एक इंसान भाई ने कैसे ऐसा किया, किस देश की ऐसी परंपरा रहती थी, ठीक है। तो चाहे मीर हो या वो पीर हो, ठीक है ना, तो हमें दोनों ही इंसान है, दोनों ही हमारे भाई है, चाहे वो बादशाह हो चाहे वो फ़कीर हो। दोनों के इंसान के नज़रिए से हमें देखना चाहिए कि उनका कर्म अच्छा है या बुरा है, ठीक है। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा चले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इंसानियत जगाए, और मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ये फिल्म आप ज़रूर देखें।